Hello students, we are discussing the ways of conserving water. So in previous video we have started or learned few ways that how we can conserve water on a large scale. ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं. So we have discussed few points like over irrigation of fields should be checked. जो हमारे फील्ड्स में ओवर इरिगेशन होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की उससे ज़्यादा अगर हम उसको इरिगेट करते हैं तो वो दैट इज़ ओवर इरिगेशन, तो उसको हमें चेक करना है. सेकेंडली वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज फॉर इरिगेशन. यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ वाटर स्प्रिंकलर्स. दिस इज अ मैनुअल स्प्रिंकलर एंड दिस इज ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर. सो इससे भी हमारी जो वेस्टेज है वाटर की वो कम हो सकती है. And then we have discussed about the dams. So dams can check the floods and also preserve the large quantity of water. So dam से हम water भी preserve कर सकते हैं large quantity में, and उससे हम जो floods हैं बार बार आते हैं floods, उनको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, you can say. And now today we will discuss about the rainwater harvesting. So generally what happens, जो हमारी रेन होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ज़्यादातर वाटर है रेन का वो सारा क्या हो जाता है, रिवर्स में चले जाता है और रिवर्स के थ्रू वो ओशंस में जाता है और वो वेस्ट हो जाता है. दैट मीन्स बिकॉज the water that is present in sea and ocean is a salt water और हम वो उसको अपने जो डेली नीड्स है उसके लिए यूज और यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो इस रेन वाटर को हम कैसे अपने लिए बचा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उसको कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे. सो we all need to do as much harvesting of rainwater as possible. So जितना ज़्यादा वाटर को हम रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें कलेक्ट करना चाहिए. In cities, rainwater flows directly into drains. So you know, जितना भी रेन वाटर होता है वो सारा क्या होता है, ड्रेन्स के थ्रू, जैसे मैंने अभी बताया, वो चला जाता है और वेस्ट हो जाता है. So it should be collected in large underground tanks from where it seeps slowly into the ground. So you know that cities में ज़्यादातर क्या होता है कि आपका सीमेंटेड एरिया होता है, या तो हाउसेस बने होते हैं, रोड्स बने होते हैं, मतलब मोस्टली जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका सीमेंटेड होता है. तो उससे क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड के अंदर सीप नहीं हो पाता, रस नहीं पाता है ड्यू टू दिस कॉन्क्रीट्स. सो व्हाट वी कैन डू, हमें जो ये रेन वाटर है इसको लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने चाहिए और उसमें हमें कलेक्ट करना चाहिए, और सो दैट हम उसको फर्दर यूज भी कर सकते हैं उस वाटर को, और वो वाटर धीरे धीरे जो है हमारे जमीन के नीचे जाता जाएगा, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग दैट ग्राउंड वाटर for our daily needs. We take that ground water with the help of hand pumps or tube wells, and we have also discussed that जो ये रेन अंडरग्राउंड वाटर है ये हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह भी यूज करती है. सो its level should increase. So this helps in increase the level of underground water. सो जब हम अंडरग्राउंड टैंक्स में इसको स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जहाँ से इट सीप स्लोली इनटू द ग्राउंड, दिस हेल्प्स इन इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है.
Rainwater may also be collected in overhead tanks and used for daily needs. और इसको हम overhead means जो ऊपर टैंक्स लगे होते हैं उसमें भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और अपने डेली नीड्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं. These steps can help in harvesting of rainwater. So ये steps जो हैं जो हमने डिस्कस किए इससे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. एंड this is something that needs to be done in every home, school, office and factory. So it is not the duty of any one person, it is the duty of everyone. So इस तरह के जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होनी चाहिए वो हर एक घर में होनी चाहिए, स्कूल्स में, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में होनी चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकें, वेस्ट होने से बचा सकें और अपने डेली नीड्स के लिए उसको यूज़ कर सकें. सो वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर. तो इस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं अपने लेवल पे. स्मॉल स्केल में हम डेली जो हम अगर ध्यान रखें, जो हमने वेज डिस्कस किया है बहुत सारे, वो हम करें. और जो ये लार्ज स्केल में भी हम वाटर को अगर स्टोर करें तो बहुत सारा वाटर जो है वो हम कंजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर. सो ऑल ऑफ अस नीड टू रियलाइज that every drop of water is important for sustaining life on earth. So as we have already discussed that water is very important for the life. So ये सबको realize होना चाहिए that every drop of water is important. हर एक बूंद जो है पानी की वो important है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए और इस अर्थ पे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. सो ऑल ऑफ अस मस्ट देयरफॉर टेक द pledge to do our bit to save every drop of water. So as I have already said that it is not the responsibility of one person or two persons, but it is the responsibility of each and every person to save the water. So all of us must take a pledge. So हमको सबको प्लेज करने चाहिए कि हम हर एक जो वाटर की ड्रॉप है उसको हम सेव करेंगे. So आपको भी अपना जो जितना आप सेव कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए. आप जो बच्चे हैं आप भी कंजर्व कर सकते हैं, जैसे हमने वेज डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस में. जो ये हमारे छोटे छोटे वेज हैं जो हमने डिस्कस किया था, आप ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे, ब्रश करते हुए, हैंड वॉश करते हुए और पानी पीते हुए, जो ये हमने डिस्कस किए थे, ये सारी वेज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत सारा वाटर जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं अब इस दुनिया की वाटर को सेव करने में. So we have completed this lesson. So in the next video we will discuss the exercise of this lesson. Thank you.